वन्दितं बोधघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मसकर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धसद्भावे समणेयनानदंसन चरित तव वीर्यायारे ते ते सौवे समगं पद्येगमेव पद्येगम् वन्दामि यवट्टन्ते अर्हन्ते मानसे खेते गिच्छा अर्हन्तानं सिद्धानं तहनमो गणहराणम् अच्छावयवकारणं साहूनं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसण नाणपहाणा समं समासेच उपसंपयामि सम्मं जगतो निर्वाण संपत्ति। स्वाभिमानी जीवों, अब तो इस लाचारी को छोड़ दो। अब तो इस उपेक्षा की मार का प्रत्युत्तर देने के लिए कुछ हौसला बढ़ाओ। ये बुज़दिली कब तक चलेगी? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी धमनियों में, तुम्हारी नसों में वह खून बहना ही बंद हो गया? क्यों इन टुकड़ों के सामने दुम हिलाने की आदत लगी है? जो भी कोई विषय दिखा बस उसके सामने आकर खड़े रह जाते हो। ये विषय मुझे चाहिए, ये विषय मुझे चाहिए। और फिर आखिर हमारा स्वाभिमान हमें ही तो जागृत करना पड़ेगा ना। टुकड़े का तात्पर्य कोई गेहूं से बने रोटी के टुकड़ों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। पांचों इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को मैं यहाँ पर टुकड़े कह रहा हूं। भर्तृहरि शतक में भर्तृहरि ने बहुत सुंदर छंद लिखा है। इस समय में कहने का टाइम भी नहीं है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयता। अंत में कहते हैं, क्या हो गया है तुम्हें रे चातक? हर गरजने वाले बादल के सामने जाकर खड़े रहते हो और भीख मांगते हो कटोरा लेकर। कहते हो मेरे कटोरे में कुछ डाल दो। क्या तुम ये नहीं जानते हर गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं? यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरता मां ब्रूहि दीनं वच। जो जो विषय दिखा जाकर खड़े रह जाते हो, भीख मांगने लगते हो उससे सुख की। तुम्हें कुछ भी शर्म नहीं आती क्या? ओहो, भगवती आराधना का एक प्रकरण में निरंतर शेयर करता हूं। मुनिराज जब आहारचर्या के लिए निकल रहे हो तब आचार्य देव ने उनको एक संदेश दिया। वो तो ठीक है, तुम जा रहे हो तो ईर्ष्या समिति पूर्वक जाओगे, भोजन भी ग्रहण करोगे तो वहां पर ऐशना समिति पूर्वक ग्रहण करोगे, वो तो ठीक है। बड़े कब तक चलेगा यार नाटक? जले मुर्दे समान अपने शरीर को ले लेकर कहां तक भटकाते रहोगे? कितने जनों के घर भटकाते रहोगे? ये मुनियों को ताड़ना दी गई है, मुनियों को। डोंट बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट वी आर डूइंग। जब तक हम एक पड़ाव पर है तब तक हमें चैन से
बैठने की कोई इजाजत नहीं है। नहीं तो यही हालत होगी। हाँ, यही हालत होगी। वो भी कह रहा है यदि मेरे जैसा नहीं बनना हो तो चेतो, स्वाभिमानी बनो थोड़ा। कितनी उपेक्षा विषयों से होती। यहां से नहीं फिर उसके घर, यहां से नहीं फिर उसके घर, कितने ठुकराए गए हम। हर एक पर्याय हमको घर से बाहर निकाल रही है। क्षणिक पर्याय जा रही है, पर्याय बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही है। जिस समय में जन्म हुआ एक पर्याय का, उसी समय में बुढ़ापे की तरफ वो दौड़ती लगने लग गई है। कोरोना कुछ कोरोना, और करना तो आप ही को पड़ेगा। कभी ना कभी दौड़ना तो आप ही को पड़ेगा आपका काम करने के लिए। और इस पर्याय में नहीं तो आखिर कब? 1893 डरबन रेलवे स्टेशन इन अफ्रीका। डरबन रात के 2 बजे की बात है, 2:26। अचानक रेल रुक गई। रेसिज्म चलता था बच्चों, डिस्क्रिमिनेशन इन कास्ट, क्रीड एंड सेक्स। एंड डिस्क्रिमिनेशन इन क्रीड अपनी चरम सीमा पर था। ये गोरे, हम काले, हम गोरे, ये काले। एक आदमी को उठाया गया और पटक दिया गया नीचे। कौन था आदमी? महात्मा गांधी। एंड दैट मूव्ड हिम। आई वोंट टॉलरेट दिस इंसल्ट। यहां पर आकर अपनी धाक जमाकर एक एक अंग्रेज को साफ किया यहां से। ऐसा नहीं होगा, मैंने भोगा है सो भोगा है। हियर आफ्टर दिस थिंग विल नेवर हैपन इन द हिस्ट्री। गणेश प्रसाद जी वर्णित है। गाड़ी में बैठ गए आगे, जीप में, पैसेंजर की गाड़ियां होती है ना, यहां से वहां ढोने वाली। आगे बैठ गए, अचानक कोई पुलिस आ गया, एज ए पैसेंजर ओनली। उनको लगा पुलिस को आगे स्थान दिया जाए बैठने को, ड्राइवर को लगा, चले चलो उठो पीछे। दरोगा जी आए, बैठने दो उनको। दिस वॉज माइंड ब्लोइंग फॉर हिम, ही कुडंट टॉलरेट। उन्होंने वही प्रतिज्ञा कर ली गाड़ी में से उतरते, इसके बाद जीवन में एक भी गाड़ी में नहीं बैठूंगा। मैं ऐसे स्थान पर बैठूंगा जहां पर किसी की ताकत नहीं है उठाने की। मुझे तुलसी तहां न बैठिए जहां से दे उठाए। उठो वहां बैठो, उठो यहां बैठो। अरे क्या चल रहा है यार? कोई आपको कहे उठना जरा भाई साहब, यहां बैठना, ठीक है, एक बार आदमी समझ जाता है। अब फिर तुरंत उठे, भाई साहब उठना, यहाँ पर बैठना। फिर भी भाई साहब कह रहा हूँ प्रेम से। हाउ लॉन्ग विल यू टॉलरेट एंड व्हाई शुड यू? इतनी सी तो बात हुई। चाणक्य को उठाई तो गया, उठाया गया। कुर्सी पर, जिस कुर्सी पर बैठा था, नंद राजा ने उसको इतना ही तो कहा, जिसकी दाढ़ी मुझे भी बड़ी नहीं है, अजात श्मश्रु, हाउ यू डेयर सिटिंग हियर। बस टॉलरेट नहीं कर पाए। आई विल रूल आउट द एंटायर नंद डायनेस्टी नाउ, सी। इस उपेक्षा के मार्ग का कुछ तो प्रत्युत्तर होना चाहिए था ना। कब तक ये नए नए भेष अंगीकार करेंगे? कब तक नए नए बाणा अंगीकार करेंगे? आई एम कंक्लूडिंग। भेष को बाना कहते हैं, जानते हैं? हाँ। बाना से बना है वान। कब तक नए नए वाण अंगीकार करेंगे? छोड़ दो ना अभी, दैट इज निर्वाण। लेट्स सेलिब्रेट महावीर निर्वाणोत्सव विथ अ सोलेम रिजोल्यूशन। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के आज़ादी के प्रसंग में पार्लियामेंट में जो स्पीच दिया था,
उस स्पीच में उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे थे, लेट्स रिजॉल्व टुडे, आइए प्रतिज्ञा करते हैं इस भारतवासियों के इस भारत के एक एक भारतीय के एक एक दुखियारे के एक एक आंख में से हम आंसू पोंछेंगे। आइए इस अच्छे महोत्सव पर, आज़ादी के महोत्सव पर एक जन आज़ाद हुआ और हमें कुछ भी नहीं लग रहा है, हम जहाँ के तहाँ है, हमें कुछ भी नहीं लग रहा है। हम रोज रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, इसके बिना भी मैं जी सकता हूँ। ऐसी एक बार कल्पना तो करिए यार। अब ये क्यों सोचते हो इस बादल में छेद नहीं होगा? कुछ डेयरिंग से एक पत्थर उछालो तो यारो, आजमा तो लो यार, फिर देखते जाएंगे आप। चले थे जानिबे मंजिल मगर, चले थे अकेले जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर सेल्व्स, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहला कदम मेरी तरफ से। निर्वाण अर्थात मोक्ष तत्व, मोक्ष की चर्चा करना, मोक्ष का उद्यम उपाय करना ही महावीर को सच्चा ट्रिब्यूट है, ये मैंने कल बोला था। लेकिन मोक्ष तत्व का उपाय क्या? श्रामण्य। आचार्यों ने 172 गाथा में श्रामण्य को ही मोक्ष तत्व कहा है, बट आगे चलकर थोड़ा रुख भी बदला ख्याल में आ रहा है। आगे चलकर वे मोक्ष तत्व का साधन श्रामण्य कह रहे हैं। डजंट मैटर मोक्ष तत्व कैसे हासिल होगा? श्रामण्य को अंगीकार करके। मुनि बिना मोक्ष नहीं होता। यहाँ पर समस्त और मुनि होने का तात्पर्य कल 3 बातें कही थी। यहाँ पर 3 स्टेप्स। क्या क्या कही थी वे 3 स्टेप्स? एक तो पदार्थ का यथार्थ शब्दान परिज्ञान, अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग 2, और विषयों में से आसक्ति का त्याग 3 बातें। कल काफी चर्चा करता रहा मैं आसक्ति के त्याग को लेकर, क्योंकि आध्यात्मिक के जगत को घर गृहस्थी में रहने वाला आदमी, विषय भोग में प्रवृत्त आदमी अनासक्त दिखता है। बट आगम ये कहता है जिनकी विषयों में अभी प्रवृत्ति विद्यमान है, उनके दुख का दुखी होने न होने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। वे तो अनडाउटेडली दुखी है ही। दुखी नहीं होते तो विषयों में प्रवृत्ति करते क्यों? प्रवचन सार देख लेना चाहिए। बहुत सुंदर उदाहरण दे देकर काफी धुनाई की है वहां पर। तुम कितना भी कहोगे मैंने चोरी नहीं की है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे गाल से लिपटाया हुआ मक्खन ये कह रहा है कि तुमने चोरी की है। विषयों में प्रवृत्ति इस बात की गवाही देती है कि तुम दुखी हो, और हमने तुम्हें पूछा भी नहीं है, जो तुम बार बार कह रहे हो हम बहुत सुखी हो। ठीक है, अंधे में काना राजा की रीति नीति से ठीक है, सुखी कहते होंगे तुम्हें कोई, लेकिन वो कोई बात नहीं है। ऐसे तो 7वीं पृथ्वी की अपेक्षा 6वीं पृथ्वी के नारकी कम दुखी है ना, है या नहीं? तो क्या उनको भी सुखी कहोगे क्या? कंपैरेटिव एनालिसिस पर तय होगा क्या ये कि कोई एक पक्का बार भी है इसका? 3 बातें कही थी कल। आज थोड़े से क्लिष्ट प्रकरण की ओर बढ़ना ही है, तो प्लीज बी अलर्ट। 3 कंडीशंस कही श्रामण्य के लिए, और श्रामण्य का आज एक पर्यायवाची बोल दिया है इन्होंने, शुद्ध। आज शुद्ध की चर्चा मैं करना चाहता हूँ। मुझे आज का समय शुद्ध की चर्चा के लिए चाहिए। देखिए 273 की गाथा हमारे सामने। वैसे आई एम नॉट वेरी यूज्ड टू कि पढ़ के आपको पढ़ो, आई एम नॉट वेरी यूज्ड टू।
मैं 10 दफ़े घर पर ही पढ़ के आता हूँ, जितना पढ़ना है मन भर वही पढ़ता हूँ, 10 बार 100 बार जितना पढ़ना है। और यहाँ पर बिना पढ़े ही में मेरा काम निकालने की आदत है मुझे। बट इवन देन फॉर योर सेटिस्फैक्शन, देखिए अन्वयार्थ सम्यक प्रकार से, कुछ कुछ शब्द मेरे भी है वो आपके इजीनेस के लिए। सम्यक प्रकार से पदार्थों को जानते हुए, जैसी वस्तु है उसे वैसा ही जानना। जो बहिरंग और अंतरंग परिग्रह को छोड़कर, बहिरंग परिग्रह जिसे दुनिया परिग्रह कहती है, मटेरियलिस्टिक पोजेशंस, बिलोंगिंग्स, घर मकान दुकान बीवी बच्चे आदि, दाव लगाओ तो शरीर भी। और अंतरंग परिग्रह बाहर की वस्तुओं को पकड़े रखने के लिए जो मूल इंग्रेडिएंट है, मूल रॉ मटेरियल है, दैट इज अंतरंग परिग्रह। इसलिए उमा स्वामी को कहना पड़ा मूर्छा परिग्रह, आसक्ति ही परिग्रह। हाँ, कहाँ तक था मैं? कुछ कह रहा था मैं, व्हाट आई वाज रीडिंग। हाँ, छोड़कर विषयों में आसक्त नहीं है, छोड़कर इन सब विषयों को छोड़कर। हालांकि बात तो एक ही हो गई, जब अंतरंग परिग्रह छूट गए तो आसक्ति को कहने का कोई नया उपाय की जरूरत नहीं थी। बट कभी कभी छंद के अनुरोध से, छंद की पूर्णता के लिए कुछ शब्द डाल दिए जाते हैं। ये काव्य का एक रूल हुआ करता है, तो उसी प्रकार डाल दिया। अलग सा कहने की जरूरत नहीं थी उनको कि आसक्त न हो, फिर भी स्ट्रेस देकर बात को कहा जा रहा है। टीका को पढ़ते हैं आप। हाँ, अंत में शब्द वे शुद्ध कहे गए। कौन शुद्ध कहे गए हैं? समान। नाउ बी कॉन्सेंट्रेटेड एंड बी फोकस्ड। मैं जानता हूँ ये डगर थोड़ी सी क्लिष्ट है जहाँ से मैं पैर रखने वाला हूँ, बट मैं स्वाध्यायों की मुख्यता से कुछ प्रकरण लेना चाहूँगा। और आए ये प्रकरण तो मुझे हर प्रकरण के साथ न्याय तो करना ही पड़ेगा। और नहीं पहले कभी सुना होगा तो आज सुन लीजिएगा, आज नहीं समझ में आएगा तो कल परसों समझ में आएगा। मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ, जब से बीज तो बोया जाए, तबीयत से एक पत्थर उछालो तो यारो, चालू तो करो, कहीं ना कहीं से तो चालू करना ही पड़ेगा। ऐसे रोते भी लगते कैसे हाथ में कोई चीज़ आई। वैसे मैं हर बार कहता हूँ, लेकिन हर बार नए नए लोग रहते हैं मेरे सामने, आज मैं फिर से कह देता हूँ। नहीं, शिविर है, मैं भी नया हूँ यहाँ पर। तो जब मैंने स्वाध्याय चालू किया था तब लगभग मैं सभा में, जिस सभा में जाता था, मैं 8-10 महीने मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया बच्चों, कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन ना ही मुझे कभी नींद लगी और ना ही मेरी क्यूरियोसिटी को कोई दबा पाया। निरंतर जिज्ञासु बना रहा, क्या अर्थ हो सकता है। और एक आस्था कायम बनी रही कि इसी में से मेरे सुख के रास्ते निकल कर आने वाले हैं। पेशेंस रखो, पेशेंस। ग्रेट हाइट्स रीच्ड बाय द ग्रेट पीपल वेरंट अटेन्ड बाय अ सडन फ्लाइट। आगे टीका पढ़ूंगा। वैसे अंतिम शब्द क्या पढ़े हमने अभी? वे शुद्ध कहे गए। कौन शुद्ध कहे गए हैं बेटा? श्रमण शुद्ध कहे गए। टीका पढ़ लेते एक बार, फिर तुम जो बोलना है मैं शुद्ध का जो टीका नीचे की है उसके आधार से तुम्हें बोलूंगा। टीका, अभी टीका भी पढ़ते समय आपके दिमाग में यह होना चाहिए कुन स्वामी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया था, अमृत चंद्र स्वामी उसे किस प्रकार एक्सप्लेन करते हैं, किस प्रकार विश्लेषण करते हैं उसका। गेटिंग, इसकी तरफ विशेष ध्यान चाहिए हमारा। जयसेन स्वामी ने कैसा किया और क्या अवसर हो सकते हैं, वहीं पर मत रुको जहां पर महापुरुषों ने लाकर खड़ा किया है। उससे आगे सोचने की थोड़ी सी डेयरिंग रखना चाहिए। देखिए, अनेकांत के द्वारा
ये किसका एक्सप्लेनेशन चल रहा है? पदार्थ का यथार्थ ग्रहण का एक्सप्लेनेशन कर रही है। अनेकांत के द्वारा ज्ञात सकल ज्ञातृ तत्व और ज्ञेय तत्व के यथास्थित स्वरूप में जो प्रवीण है, पहली बात कही अगेन, अनेकांत के द्वारा ज्ञात सकल ज्ञातृ तत्व, कितने मजे की बात आ रही है। अगर आपको लग रहा होगा क्या मजे की बात है, ज्ञात सर्व सकल ज्ञातृ तत्व ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ। यू आर नॉट गेटिंग कहीं सुने जैसे शब्द लग रहे हैं? आपको कहीं सुने जैसे शब्द लग रहे हैं? भाई साहब आप तो एक काम करो, अभी ज्यादा खाना छोड़ दो, मतलब का खाओ और उसको चबा चबा कर खाओ। What I am seeing in you, what you lack is, ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना, इसको भी सुनना, उसको भी सुनना। आप एक काम करिए, समय सार आपको अच्छा लगता है ना, तो पहली 15 गाथा है, उतना ही कोर्स 1 साल का रखिए। हमें किसी को कोर्स सुनाना तो नहीं है, 1 साल उसी को अच्छे से अध्ययन करिए, केवल 15 गाथाओं को और उनकी टीका को। यदि कोर्स ज्यादा लग रहा है तो दैट कैन बी मिनिमाइज्ड, और कितना मिनिमाइजेशन होगा ये भी आप ही को तय करना है। लेकिन जितना पढ़ेंगे समझकर पढ़ेंगे और बारंबार पढ़ने में आए तो रिकॉल होता है ना। हमें ये भी समझ में नहीं आता है कभी पढ़ा है कि नहीं, तो क्या फायदा है, एज गुड एज नॉट रेड। और ये तो आम आदमी भी कहता है, भाववासना में हो रहा है, ये तो आम आदमी भी कहता है। हम में और उनमें क्या फर्क पड़ेगा? आपकी उम्र 70+ होगी, फिर थोड़ा ठीक है, ठीक है, इससे कोई बहुत फर्क भी नहीं पड़ता। खैर, जयचंद जी छाबड़ा ने at the age of 75 he started writing and 10-12 ग्रंथ जो हमारे सामने है, जैसे आप्तमीमांसा की कारिका, टीका लिखी है आप्तमीमांसा पर, जैसे अष्टपहुड़ पर टीका लिखी है भाषा टीका, जैसे आत्मख्याति पर भाषा टीका लिखी है, जम्बूस एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब दैट हैपेंड एट द एज ऑफ 75 ही स्टार्टेड राइटिंग। मतलब बुढ़ापा मतलब सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं। बुढ़ापा मतलब नए जोश से फिर एक शुरुआत। यहाँ पर रिन्यूएशन होता है केवल, समझ रहे हैं? ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, अभी अभी क्या कह रहे थे? पदार्थों का यथार्थ ग्रहण। जो आप पूछ रहे थे ना भाई साहब, पद और अर्थ, हाँ, उनका यथार्थ ग्रहण। तो मैं 7 तत्वों की बात कर रहा था, ये 7 पदार्थ और उनका ये भाव है। जीव जानन देखन वाला, अजीब जानन देखन से रहित, आश्रव दुख रूप, बंध दुख रूप, अभी ज्यादा नहीं उलझाना चाहता, संवर निर्जरा मोक्ष सुख रूप। 4 ही चीजें, स्व पर हे उपाधि, 4 चीजें हैं। अभी ये क्या अर्थ कर रहे हैं? देखो, आज अनेकांत के द्वारा ज्ञात सकल ज्ञातृ तत्व और ज्ञेय तत्व के यथास्थित स्वरूप में जो प्रवीण है, संपूर्ण विश्व को 2 तत्वों में विभाजित किया जाता। एक जीव तत्व, एक अजीव तत्व। उसके लिए कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है, ज्ञातृ तत्व, एक ज्ञेय तत्व। प्रवचन सार चल रही है, आपको भूलना नहीं चाहिए। जैसा अधिकार के ही नाम है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। और जीव अजीव कहने से ज्यादा फोर्सफुल उनको लगता है ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व कहना। एंड व्हाई वोंट इट बी? क्यों नहीं होगा फोर्सफुल? वो है ही फोर्सफुल क्योंकि आपने सीधा भाव की तरफ से बात की। फिर आप दूसरा प्रश्न ये ना पूछ बैठो जीव किसे कहते हैं। 2 ही वस्तुएं इस विश्व में, एक जानने वाली, एक न जानने, बस।
बहुत अच्छी भाषा में, जिसमें मेरा जानना देखना पाया जाए, ये थोड़ी और सूक्ष्म बात की है, और जिसमें मेरा जानना देखना नहीं पाया जाए। आप समझ रहे हो बेटा? क्या नाम है आपका? आदित्य। यू आर नॉट एज कॉन्सेंट्रेटेड एज ही इज। बी कॉन्सेंट्रेटेड, और थोड़ा सरक कर बैठा, बीच में आड़ नहीं चाहिए कुछ भी। मुझे आपको अच्छे से देखते आना चाहिए, आपको भी मुझे अच्छे से देखते आना चाहिए, ऐसी जगह बैठना। समझ में आता है? लेकिन रात में प्रवचन में आना, ठीक है? नहीं तो दूसरे प्रवचन में दिखता ही नहीं आदमी में, उसको लगता है मुझे बहुत बोला, बहुत बोला। अरे इतना स्वाभिमान है तो जागो ना फिर। ठीक है, इस संपूर्ण विश्व को दो भागों में विभाजित किया मैंने, पहले ऐसा बोला। उसमें क्या बोला मैंने? लिविंग एंड नॉन लिविंग, एनिमेट एंड अनएनिमेट, गेटिंग, जीव और अजीव। उसी को आचार्य देव क्या बोल रहे हैं? ज्ञान और गे, गेटिंग। ये भाव खोलकर क्या फायदा है? अच्छा ऐसा बोलते ज्ञातृ तत्व और अज्ञातृ तत्व, तो सिंक्रोनाइजेशन बन जाता प्रॉपर। बट अजीव के लिए गे तत्व लिखा उन्होंने। ये इसी काम के है, केवल मैं इनको जानू, इतने ही काम के है, ये कहना चाहते। गेटिंग। ये टेबल कुर्सी ही की बात नहीं है, टूटी फूटी टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आलिशान जो BMW दिख रही है, जो बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स दिख रहे हैं, वे इसी काम के हैं कि वो मेरे ज्ञान का गे बने, दैट्स ऑल। इनको मेरी तिजोरी में कहीं जगह नहीं है। अजीब न कहकर यहाँ पर क्या कह रहे हैं वे? गे। उनकी लायकात भी दिखा रहे। लायकात मतलब उनकी औकात, समझ में आता ना? उनकी औकात इतनी है, मैं उनको माथे पर मंडरा के मैं इतना तरह हुआ, ऐसी उनकी कोई औकात नहीं है। उनकी इतनी ही औकात है, पैर की जूती बनाओ ऐसा कहा बोला मैंने? उनकी इतनी औकात है कि मेरे आंखों के सामने आए तो ज्ञान का गे बन जाए। ज्ञान तत्व और गे तत्व, ज्ञात्र मतलब ज्ञान, गेटिंग। ज्ञान और गे के मैंने दो अर्थ किए बच्चों। एक तो अर्थ ये किया कि जानने वाला और जानने में आने वाला। गे मतलब जानने में आने वाला, गेटिंग। लेकिन दूसरा अर्थ मैंने ये किया जिसमें मेरा जानना देखना पाया जाए, वह ज्ञान तत्व। और गे में ये कहा जैसे मैं जीव हूं वैसे बाकी के जो जीव है, लेकिन बाकी के जीव मेरे लिए ज्ञान नहीं है, मेरे लिए गे है, गे। गेटिंग नाउ? मैं यहाँ पर चश्मा लाना भूल जाऊं मेरा, और मैं जरा कह दूं अरे यार मैं चश्मा भूल गया, तो इतनी मूर्खता कोई नहीं करता। अरे पंडित जी आपके लिए जान हाजिर है, ले लो, ऐसे कोई बोलता है? और तुम्हारा चश्मा मुझे काम में आएगा क्या? ये तो कहते तो हम अभी लेके आते हैं, आप भूल गए तो क्या करें? लेकिन किसी के भी चश्मे से मेरा काम निकल आएगा क्या? नहीं। किसी का भी चश्मा मेरे लिए चश्मा नहीं है। मेरा अभिष्ट वांछित चश्मा ही मेरे लिए चश्मा है। फिलहाल मेरा ही चश्मा मेरा काम कर सकता है। आपके चश्मे मेरे लिए अचश्मे समान है, अनुपयोगी है, अनुपयोगी। ठीक है? ठीक उसी प्रकार बाकी के जीव मेरे लिए क्या है बच्चों? अजीव। मेरे लिए वे जीव नहीं है, अंडरलाइन जीव नहीं है। जीव नहीं है मतलब अजीव है, इसमें इतना क्या हो गया? आगे बढ़ता हूं। क्या कहते हैं? ज्ञातृ तत्व और ज्ञेय तत्व के यथास्थित स्वरूप में जो प्रवीण, दोनों भिन्न भिन्न है ऐसे जिसे ख्याल में आए। बट पहले क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं देखिए, अनेकांत के द्वारा। अनेकांत के द्वारा मतलब अपर पक्ष भी हमारे दिमाग में है, दीज आर समहाउ रिलेटेड, ये भी दिमाग में है हमारे। गेटिंग? क्या कहना चाहते हैं? चरणान योग कहता है, तुम्हें
थोड़ी सी संपत्ति अपने पास रखना चाहिए। शीलवान एक नारी तुम्हें रखना चाहिए अपने पास। 2-5 जोड़ी कपड़े रखने चाहिए तुम्हारे पास। एक आध घर तुम्हारे पास रखना चाहिए। चरणन योग कहते हैं कि नहीं कहता है? अरे हाँ या ना? तुम भूमिका में ही उस खड़े हो। रत्नकरण सावकाचार्य की वचनिका में तो 5-6 पेजेस खर्ची इसके पीछे किए हैं, पैसा कमाना चाहिए। हम लोग हम सब इसीलिए कहते हैं, तुम्हें ये न कहे लोग ये कहते हैं धर्म अरे थोड़ा लोक व्यवहार भी समझो। ऐसा लोग जनरली कहते हैं बाहर, वे मूर्ख बना रहे हैं आपको। क्योंकि लोक व्यवहार हमारा चरणन योग है ना, मतलब दुनिया में आपको घूमने की गरज ही नहीं है। यदि आप जिनवानी आपके पास है तो पूरा लोक व्यवहार भी ये करा देती है। उठने बैठने का ज्ञान, उसके लिए कोई लोगों के बीच में प्रैक्टिकल हो सकता है, कितने खरे उतरे हो। ठीक, अनेकांत के द्वारा क्यों कह रहे हैं? यद्यपि ज्ञान और ज्ञेय आर रिलेटेड समहाउ विथ ईच अदर, यह पक्ष हम मानते हैं, बट हियर परमात्म रूप से विचार किया जाए तो उनका एक ही संबंध है। ये जानते हैं और ये जानने में आते हैं, दैट्स ऑल। दे आर नॉट एनी हाउ रिलेटेड। आगम उसको कर्ता कर्म भी कहता है, आगम उसे भोक्ता भोग्य भी कहता है, लेकिन अध्यात्म उसे ज्ञाता ज्ञेय ही कहता है। मुझे इतना कहना है बस। अनेकांत के द्वारा का ये तात्पर्य है। मैं अभी शुद्ध की तरफ बढ़ पाऊंगा कि नहीं मुझे पता नहीं है। अनेकांत के द्वारा ज्ञात सकल ज्ञातृ तत्व और ज्ञेय तत्व, नाउ मैं इस पर चर्चा करना चाहूंगा। किस पर? जरा कोई मुझे बताएगा किस पर? वैसा बोलो। ज्ञात सर्व ज्ञातृ तत्व और ज्ञेय तत्व। अभी तो बात की ज्ञातृ तत्व और ज्ञेय तत्व की। नहीं यार, ज्ञात सर्व मतलब क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये कहना चाहते हैं ज्ञेय तत्व तो ज्ञात है ही, ज्ञातृ तत्व भी ज्ञात तत्व है। मतलब जैसे ये सब ज्ञेय है वैसे मैं भी ज्ञेय भी हूं, मैं भी ज्ञेय भी हूं। ये कैसी लाइन लग रही होगी आपको? ज्ञेय तो ज्ञेय ही है, लेकिन मेरा ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है। स्वपर प्रकाशक कह सकते हैं? हाँ कह सकेंगे। क्या कहा मैंने? जरा रिपीट करो, बोलो। ज्ञान भी है, मतलब मेरा ज्ञान भी है, ज्ञेय भी है। राइट। और बाकी के ज्ञेय केवल ज्ञेय। क्या कहना चाहते हैं? मतलब मैं जानता तो हूँ लेकिन जानने में भी आता हूँ। मेरे जानने में यही सब आते हैं ऐसा नहीं, मेरे जानने में मैं भी आ रहा हूँ। क्योंकि जनरली लोग जब बाइफर्केशन करेंगे ज्ञान में और ज्ञेय में तो लोग कहेंगे वे ज्ञेय, और हम ये कह रहे हैं आत्मा को ज्ञेय बनाओ। जानने लायक वस्तु तो आत्मा है, तो कोई ये कह सकता हो तो जानने में आने लायक थोड़ी, हो तो जानने लायक है। तो उसका परिहार किया जा रहा है, क्योंकि धर्म का अर्थ ही ये है स्वयं स्वयं को जाने। पोता पोता ने जाने, एज जैनिज्म छे। ऐसे ही बोला था ना नैरोबी में। पोते पोता ने जाने। अभी कहने की गरज नहीं है कुछ ज्यादा। स्वयं स्वयं को जाने, वही जैनत्व है। मतलब स्वयं जानता भी और स्वयं जानने में भी आता है। स्वानुभूत्या चकासते कहकर पहला कलश इसी के लिए समर्पित है। जो जानता भी है, जानने में भी आता है, ऐसा डुअल रोल, डबल रोल उसका है। जिसे समय सार की 6वीं गाथा की टीका में कहा, वो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ। मेरा आत्मा जानने में आ रहा है ना, तो ज्ञायक रूप से जानने में आ रहा है। जानने में आ रहा है कहकर ज्ञेयपना तो कह ही दिया, लेकिन ज्ञायक रूप से कहकर, ज्ञायक एक विशेष फीचर है हमारा। क्या कहा? ज्ञायक एक विशेष फीचर है जो दुनिया से हमको अलग खड़ा करता है। लेकिन इसका अर्थ यही नहीं कि हम केवल जानते ही। जैसे आंख है, वो क्या करती है? आंख क्या करती है? देखती है। देखने में भी आती है क्या? नहीं आती है। दूसरों को कहना पड़ता है मेरे आंखों में देख जरा,
या तो दर्पण के सामने जाकर खड़ा रहना पड़ता है। ऐसा होता है ना, कोई ऐसा भ्रम पाले ज्ञान में, ऐसा नहीं है। नाम उसका ज्ञान जरूर है, लेकिन वो ज्ञेय भी, क्योंकि सिंपल बात है, प्रमेय तो ये सामान्य गुण है, ज्ञान ये विशेष गुण है। कोई भी वस्तु ऐसी है ही नहीं जगत में जो ज्ञान का विषय न बने, किसी न किसी के बनती ही है। और मेरी आत्मा तो मेरे ज्ञान का विषय तो प्रतिपल हो ही रही है। बाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। प्रत्यक्ष। हाँ? प्रत्यक्ष। हाँ, प्रत्यक्ष जानने में आ रहा है, मतलब प्रत्यक्ष ही के बात है। परोक्ष तब संज्ञा मिलते हैं जब आगम के द्वारा जाना। लेकिन फीलिंग, जैसे हमने कहा मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तो आपने 3 चीजें जानी, 2 चीजें जानी। तकलीफ हो रही है को भी जान रहे हो, आप जान रहे हो ना, और मुझे भी जान रहे हो ना, एक साथ दोनों चीजें जान रहे हो। और आप ये समझ रहे हो कि मैं तकलीफ को जान रहा हूं। आपने ये भी जाना कि मुझे तकलीफ हो रही है, मतलब आपने मुझे भी जाना कि नहीं जाना। घटम अहम आत्मना वेदमी, क्या है? कर्मवत कर्तृ करण क्रिया प्रतीते। परीक्षा मुख सूत्र के 2 सूत्र है, ये होंगे दूसरे अध्याय के 7वें 8वें सूत्र। क्या क्या कहा भाई साहब, क्या कहा? जैसे किसी ने कहा मैं घट को जान रहा हूं, तो आचार्य देव ये कह रहे हैं घट इतना हावी हो गया तुम्हारे ऊपर, जिसको जानता है उसी को अपना मानता है, उसी में राग द्वेष करने लग जाता है। तुम ये क्यों नहीं समझते हैं कि जो प्रोसेस हो रही है घट को जानने की, उसमें अपोजिट पार्टी का 25% ही पब्लिक है, 75% तुम्हारी तरफ से। मैंने घट को ज्ञान के द्वारा जाना, और हावी कौन हो गया? घट। अज्ञानी के दिमाग में क्या आ रहा है? घट घट है। लेकिन घट के साथ साथ क्या क्या जानने में आ रहा है कि मैं जानने वाला हूं। मैं ज्ञान के द्वारा जानता हूं 3 पक्ष अपनी तरफ के। गेटिंग, चलिए मैं एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूं, विच इज स्ट्राइकिंग मी नाउ और आगे लेना गया। ऑपरेशन हुआ किसी के आंख का, कितनी दिन पट्टी बांधनी पड़ती है मैं नहीं जानता। महीने भर के बाद, महीना भर ले लो थोड़ा सा, महीने भर के बाद डॉक्टर ने पट्टी खोली, और पहले इंस्ट्रक्ट क्या करता है? आराम आराम से आंखें खोलो। फिर ये पूछता है क्या दिख रहा है? किसकी परीक्षा चल रही है? वस्तु की नहीं, आंख की। सामने कोई वस्तु दिखी तो वो क्यों खुश होता है? इसीलिए खुश होता, इसलिए नहीं कि उस सुअर दिखाई दिया मुझे, उसको देखकर कोई खुश भी नहीं हो सकता। वो इसीलिए खुश हो रहा है मुझे दिखाई देने लग गया। बात उसकी नहीं है जो सामने झलक रहा है। उछल इसीलिए रहा हूं क्योंकि मुझे दिखाई देता है, मैं देखने वाला हूं। वो प्रसिद्धि मेरी कर रहा है कि नहीं? आचार्य देव ये कह रहे हैं कर्मवत, व्याकरण समझते, थोड़ा ग्रामर समझते हो? मैंने ज्ञान के द्वारा घट को जाना। मैं क्या है? कर्ता, कर्ता, ग्रामर सॉरी, कर्ता, जानने वाला। अब आगे क्या बोलो सब? घट क्या है? कर्म। ज्ञान क्या है? करण। जानना क्या है? क्रिया। मैंने ज्ञान के द्वारा घट को जाना, राइट? I was about to tell something. मैं क्या कह रहा था? वैसे कुछ कहना था, I'm missing. हाँ, सूत्र। आचार्य देव क्या कह रहे? देखिए आप, देखिए, तुम्हें घड़ा प्रत्यक्ष हो रहा है, इतनी ही बात नहीं है कह रहे। इस समय में तुम्हें 4 चीजें प्रत्यक्ष हो रही है। कर्मवत
कर्ता, करण, क्रिया, प्रतीते, सूत्र है, मूल सूत्र, परीक्षा मुक्त सूत्र का। कर्मवत तुम्हें कर्म की प्रतीति हो रही है, लेकिन साथ साथ तुम्हें इस समय में कर्ता की भी प्रतीति हो रही है, करण की भी प्रतीति हो रही है और क्रिया की भी प्रतीति हो रही है। हो रही है कि नहीं? हम कहते उसे जल्दी हटाओ मेरे सामने से, मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे पीछे मत देखो यार। जैसे हमने कहा कि उसे जल्दी हटाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो इस समय में दोनों चीजें देख रहा है, सामने वाले को भी देख रहा है और यहाँ के गुस्से को भी देख रहा है कि नहीं? और तीसरी चीज भी देख रहा है कि दोनों संबंधी ज्ञान को देख रहा है। वो कोर्ट के कोई पेपर्स होते तो अंतिम लाइन लिखी जाती, दिस इज टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ऐसा कुछ लिखा जाता है। ये जो मैंने कहा है, ये जो मैंने बोला है, ये पूरे होश हवास में बोला है। व्हाट इज दैट फॉर? समझ रहे हैं? अप्रूवल अपने ज्ञान का दिया जा रहा है, ये मेरी साक्षी में हो रहा है ये सब। अरे जो ऊपर लिखा वो तो है ही तुम्हारी साक्षी में, लेकिन फिर भी नीचे क्या लिखता है? ये सब जो कुछ हुआ है वो होश हवास में हुआ है मेरे, आई नो व्हाट इज हैपनिंग। बस क्या समझ रहे हो इन सब बातों से? क्या समझ रहे हो? मैं भी जानने में आता हूं। मैं इन्वर्टेड कॉमा वाला मैं मतलब मैंने, समझ में आता है? यहां पर मैं इज नॉट प्रोनाउन वैसा, मैं इज सेल्फ लेना है आपको। सेल्फ किस शब्द पर मैं फोकस कर रहा हूं? ज्ञात। ज्ञात क्या ज्ञात है? सकल ज्ञात तत्व और ज्ञेय तत्व। इतना ही नहीं कह रहे वे कि ज्ञात ज्ञात तत्व अलग है और ज्ञेय तत्व अलग है। ज्ञात मतलब ज्ञान भी जानने में आ रहा है, ये यहां पर बोला जाए। नाइस। अब और बहुत हो सकती है इस पर चर्चा, जैसे सकल शब्द का प्रयोग किया। सकल ज्ञेय तो समझ में आता है, सकल ज्ञेय ज्ञाय, बट सकल ज्ञाय कैसे समझ में आएगा? सकल ज्ञातृ तत्व के लिए आपको समझना पड़ेगा संपूर्ण आत्मा। सकल मतलब नॉट न्यूमरेटिकली ऑल आत्मास। मैं अपने आप में सकल हूँ, संपूर्ण आत्मा हो, ऐसा अर्थ लेना। सकल का अर्थ होता है संपूर्ण। फिर से लाइन को पढ़ूंगा मैं। अनेकांत के द्वारा ज्ञात सकल ज्ञातृ तत्व और ज्ञेय तत्व के यथास्थित स्वरूप में जो प्रवीण है, बराबर बाइफर्केशन करने में जो स्मार्ट है एकदम, गेटिंग, ये सही है और ये झूठ है। पारखियों की कितनी कीमत है लोक में, उसी प्रकार यहां समझना। नेक्स्ट, ये यथार्थ पदार्थ का यथार्थ ग्रहण का अर्थ किया। कम टू द अदर पॉइंट ना। दूसरा पॉइंट कौन सा था? अंतरंग बहिरंग परिग्रह के त्याग करके। उसका क्या अर्थ कर रहे हैं? अंतरंग में चकचकित होते हुए अनंत शक्ति वाले चैतन्य से भास्वर आत्म तत्व के स्वरूप को जिसने समस्त बहिरंग तथा अंतरंग संगति के परित्याग से विविक्त किया है। अंतरंग बहिरंग परिग्रह किससे अलग करना है? तो मैं जानने में आने वाला मेरा आत्म तत्व उससे पूर्णतः विविक्त किया, अलग किया। अलग किया मतलब क्या किया? अलग जाना ऐसा ही अर्थ नहीं है केवल अभी। ऐसे तो सम्यक दृष्टियों में लगता है। सम्यक दृष्टियों को, अविरति सम्यक दृष्टियों को भी कहा जाता है, इनको कुछ परिग्रह नहीं है। लेकिन ये मुनियों के अपरिग्रहपने की बात है। तो यहाँ पर केवल श्रद्धान के स्तर की बात नहीं है, प्रवृत्ति के स्तर की भी बात है, जिसके रात में मैं कल चर्चा कर रहा था। गेटिंग? यहाँ मैं एक पॉज लेता हूँ 2-3 सेकंड का। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट? ठीक है, समझ रहे हो कुछ? मैं जो बता रहा हूँ आप समझ रहे हो कुछ? आप समझ रहे हो?
डरते क्यों हो इतना? डरते क्यों हो इतना? समझ रहे हो जो पढ़ा रहा हूं? क्या समझ रहे हो? किसकी बात चल रही है यहाँ पर? श्रवण की। श्रवण की क्वालिटीज बताई जा रही, 3 क्वालिटीज। श्रवण कौन है? जो स्व और पर का भेद विज्ञान में माहिर है। 1। 2, जो बहिरंग तथा अंतरंग परिग्रह, अपने से भिन्न अंतरंग परिग्रह बहिरंग परिग्रह को जिन्होंने छोड़ दिया है। श्रद्धा अपेक्षा नहीं, प्रवृत्ति अपेक्षा, क्योंकि हमें आदत लगी है ना ऐसी। 3rd पॉइंट नाउ भिन्न किया है। और अंतस तत्व की वृत्ति स्वरूप गुप्त तथा सुषुप्त समान रहने से जो विषयों में किंचित भी आसक्ति को प्राप्त नहीं होते। अभी अभी कल ही स्वरूप मंथर बोला जा रहा था मुनिराज को। स्वरूप मंत्र का बाहर निकलने में बड़े आलसी है, उनको बाहर की आसक्ति टूट गई। अपने में सब कुछ मिलने के बाद बाहर के लिए कौन छटपटाएगा? कौन मूर्ख होगा? समान रहने से जो विषयों में किंचित भी आसक्ति को प्राप्त नहीं होते, ऐसे जो सकल महिमावान भगवंत शुद्ध है। अमृतचंद्र स्वामी ने मुनिराजों को इस टीका में भगवंत कहा। भगवंत, पांचों परमेष्टि को भगवान कहते, जानते ना आप लोग? तभी तो पांचों परमेष्टि नमोस्तु योग्य, समान नमस्कार है पांचों को। किसी प्रकार से उनको पांचों को एक ही स्तर पर रखा है। ये भी एक अपेक्षा है। किसी अपेक्षा से तो सिद्ध बड़े हैं, आनंद भी छोटे हैं वहाँ, लेकिन किसी अपेक्षा पांचों परमेष्टि समान। गेटिंग? हाँ, मैं भगवंत का अर्थ कर रहा था। अध्यात्म में आप जानते हो, अध्यात्म में स्वरूप को तो भगवान कहते ही है। हमारे स्वरूप को भगवान कहते हैं, मतलब हर एक जन भगवान है। द्रव्य दृष्टि से विचार करो, स्वभाव सामर्थ्य से देखो तो सभी जन भगवान है। भगवान मतलब भ ये धवल का किया हुआ अर्थ बता रहा हूं। भ ये आनंद का सूचक है, ग ज्ञान का सूचक है, और सभी जन ज्ञान और आनंद वाले हैं स्वभाव से, स्वरूप से। देयरफॉर एवरीवन भगवान। गेटिंग? सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं। याते भयो कंगाल गाठ खोल देखी नहीं। इसको छोड़ो अभी थोड़ी देर के लिए। क्या कहा जा रहा है? सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं। वो सामर्थ्य, जितनी एबिलिटी आप में है उतनी ही एबिलिटी इनमें है। कोई उसका यूज करता है, कोई यूज नहीं करता है। यूज करता आने पर, और कोई यूज ही नहीं कर सकता। 2 बातें कही मैं, कुछ बोल सकोगे? कुछ बोल सकोगे? भाई 3 जनों को खड़ा करता हूं। एक ए वह आदमी है जिसमें एबिलिटी पूरी है, लेकिन अभी वो प्रयोग नहीं कर सकता। अभी वो प्रयोग नहीं कर सकता। बी एबिलिटी पूरी, प्रयोग कर सकता है बट कर नहीं रहा है। सी एबिलिटी पूरी, प्रयोग कर सकता है और कर रहा है। 3 जन। समझ में आता है क्या कहा? जैसे हम में एबिलिटी पूरी, मोक्ष में जाने की एबिलिटी अब भी है क्या? हाँ अभी है, सदा काल है, लेकिन वर्तमान में पर्यायगत योग्यता नहीं। योग्यता के भी 2 स्तर है। एक त्रिकाल योग्यता, थोड़े टेक्निकल में मैं घुसाया हूं, अभी इतना एडजस्ट कर लो। ये भी आपको कहीं सुनने नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। ये कहकर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। योग्यता भी 2 का नाम है। एक त्रिकाल योग्यता को भी योग्यता कहते हैं, और एक तात्कालिक योग्यता को भी योग्यता कहते हैं।
एग्जाम्पल, जो बठर मूग है, बठर मूग समझते हो बच्चों? कितना भी वालो वो पकता नहीं है, ऐसा ही दाना होता है। होते हैं ना कुछ कुछ दाने, कितना भी पकाओ तो पकते ही नहीं है, वैसे ही पत्थर कंकड़ जैसे ठोस बने रहते हैं, उसे कहते बठर। बठर मूग। मेरा यह प्रश्न है, बठर मूग वह जो कभी नहीं सिज सकता, बठर मूग में सिजने की सामर्थ्य है क्या? इतने यदि समझोगे तो काम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, फिर पीछे कुछ नहीं बचेगा। योग्यता ही नहीं है। वो कोई कहेगा सब उसमें तो आप ही कह रहे योग्यता नहीं, इसलिए तो प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं इतना ढीला प्रश्न पूछूंगा क्या? 2 मिनट वैसे ही मेरे चले जाएंगे क्या? तो यही कहना चाहता हूँ, जो बठर सीजने की योग्यता नहीं रख रहा है उसमें भी योग्यता है सीजने की, तो कब सीजेगा? अरे टाइम ओरिएंटेड थोड़ी है, कब सीजेगा? कभी भी नहीं सीजे। फिर हमारा गला घोट है, तुम कब दिखाओ, तो फिर दिखाओ। अरे योग्यता के लिए दिखाने की गरज नहीं है। अरे ये तो बातें बना रहे फिर आप, तो ना हाउ कैन यू प्रूव देन? कम, आई विल प्रूव। कल आना खेत में मूग के, सब मैं आ नहीं सकता, सुबह उठ नहीं सकता। नो गेन्स विदाउट पेन्स माय डियर। और खेत नहीं आ सकता क्या यहाँ पर? अरे तुम्हारा बस चले मोक्ष को भी यहाँ लाओ तुम। ऐसा कुछ हो तो दैट विल बी ओके देन। कुछ नहीं करना चाहते हम। वास्तव में मोक्ष इतना ही सरल है। मोक्ष यहाँ लाया जा सकता है नहीं, मोक्ष यही होता है। कहीं जाने का नाम मोक्ष है भी नहीं। कैसे बताए? मोक्ष अर्थात अपने आप में पूर्ण संतुष्टि, दैट्स ऑल। आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ। गेटिंग? और पर्याय की इनकम्प्लीटनेस इज नॉट बाधक फॉर माई एबिलिटी टू बी कंप्लीट। गेटिंग? एबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह कभी भी नहीं होता। नो वन कैन चेक एबिलिटी, क्योंकि एबिलिटी हैज नॉट बोरोड फ्रॉम द अदर्स। इनबिल्ट नहीं, इनबॉर्न नहीं, वो तो अनादिकाल से एबिलिटी। उस एबिलिटी को कोई छीन नहीं सकता। एनीवे, मैं कुछ कह रहा था, इसे खेत में चलने की बात कर रहा था। चलिए फिर क्या दिखाना है बोल रहे थे आप? सभी पका के दिखाओ। हमने तो ऐसा बोला ही नहीं, पका के दिखाएंगे। हम तो ये बोल रहे कि एबिलिटी है पकने की। हम बात कुछ कह रहे हो और तुम समझ कुछ रहे हो। हाँ, बात वही नहीं है, तो प्रूव कैसे करेंगे योग्यता? हम दिखाई तो रहा हो। पहले ये तय करो कि हमें एबिलिटी ही प्रूव करनी है। पकता हुआ कोई मैं दिखाने वाला नहीं हूँ। कोई कुकर के ऐड करने नहीं आया हूं मैं किसी। तो कैसे दिखाएंगे आप? देख, ये जो बटर जहां से उगा है, बटर मूंग उगा है, उसी पौधे का दूसरा मूंग उगा है कि नहीं? मतलब बाप वही है अंदर में बैठा। बाप समझ में आता है? वो बीज, कारण वही से आए हैं, वही के गुण है सब में। गेटिंग? हाँ, थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा ही समझा रहा हूँ। अभी पूरा समझाने वाला हूँ तो पूरा आ जाएगा। अभी एक काम कर, इस बटर को बो दो, और कल फिर से आना है क्या? मैं तो यही बैठने वाला हूं, ताकि तुम आकर कुछ गड़बड़ ना करो यहाँ पर। और इसी को बोए जाने पर थोड़े टाइम के बाद जो मूंग उगाएगा, इसके बच्चे वे पूरे एफिशिएंट है। बाप भी एफिशिएंट है, बच्चे भी एफिशिएंट है। बिना कोऑर्डिनेशन के, बिना लिंक के वैसे ही एफिशिएंट है क्या? बटर को बोने से क्या बटर ही उगाएगा क्या? वो सीजेगा कि नहीं? मैं त्रिकाल योग्यता और तात्कालिक योग्यता को इतना फोकस कर रहा हूं। और जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला, कहीं सुनने नहीं मिलेगा, डोंट माइंड।
क्योंकि सत्य बोलने का मैं आदी हूँ। मैंने सुना नहीं है ना पढ़ा कहीं देखा है। बहुत सारी बातें आपको मिलेगी जो आपको शायद पढ़ने में नहीं मिल सकती। खैर मेरा ये विषय भी नहीं, मुझे तो शुद्ध को फोकस करना था। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ वैसे, कहाँ बात चली? हाँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट भगवंत। भगवंत, हम सामर्थ्य अपेक्षा हम सब भगवान। अभी समझ में आ रहा होगा। सामर्थ्य 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 अपेक्षा, हाँ सामर्थ्य अपेक्षा, फिर अपेक्षा ही तो बता ही रहे हैं ना। तो सामर्थ्य अपेक्षा भगवान है कि नहीं? नहीं, सामर्थ्य से भगवान है ऐसा बोलो। अरे बात एक ही है भाई, सामर्थ्य अपेक्षा भगवान है। थोड़े दिन पहले कहा था, होने वाले पति को क्या कहते हैं मालूम? किसी को परिचय कराना है तो उसको ना ढंग का ये बोल सकते हैं ये कोई लड़का है, ना ये बोल सकते ये पति है। तो परिचय कैसे कराएंगे उसका? परिचय की नौबत आजकल आने लग गई है, पहले ये कोई नौबत नहीं आती थी, इसलिए शब्द भी नया ही है बच्चों। परिचय की नौबत पहले क्यों नहीं आती थी? चलिए, ये मेरे कौन है क्या बोलोगे तो क्या उत्तर है उसके लिए जानते हैं आप? पोटेंशियल हस्बैंड। क्या? पोटेंशियल हस्बैंड। पोटेंशियल हस्बैंड मतलब समझ में आया? जिसमें हस्बैंड होने की योग्यता है, योग्यता। उसी प्रकार हम सब पोटेंशियल भगवान है। भगवंत शब्द का प्रयोग यहां पर किसको किया जा रहा है? श्रमण को, श्रमण को। मैं आपको भगवंत को और एक अर्थ कर रहा हूं, एक द्रव्य दृष्टि से। द्रव्य दृष्टि मतलब सामर्थ्य, शक्ति, योग्यता। ये त्रिकाल योग्यता की मैं बात कर रहा हूं। किसी को कुछ प्रश्न है? नहीं। आगे लिखा है भगवंत शुद्ध है। किसे शुद्ध कहा जा रहा है? किसे शुद्ध कहा जा रहा है? श्रवण को शुद्ध कहा जा रहा है। और यहां से प्रवचन प्रारंभ होता है। शुद्ध कहा गया तो इसमें क्या खोलने वाले हैं आप इतना? जो रोजाना एक पेज पढ़ के आने को कह रहे और कुछ भी नहीं हो पा रहा है, फिर भी पढ़ के तो नहीं आ रहे ना तुम? बढ़िया आया। एक जन कह रहे पढ़ के आया। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं उतरूंगा तो मैं पूछ लूंगा। अभी भी अवसर मिला है आज का पढ़ के। शुद्ध किसे कहा जा रहा है बच्चों? श्रवण को। स्वभाव अपेक्षा तो सभी शुद्ध है, सबके पल्ले लाल। तो बात क्या कहना चाहते हैं आप? बात इतनी सी नहीं कहना चाहता हूं कि मैं शुद्धता दो प्रकार से होती है, एक द्रव्य दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से। एक शक्ति अपेक्षा, एक व्यक्ति अपेक्षा। इतनी नहीं कहना चाह रहा हूं मैं। तो क्या कहना चाहते आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं, चलो एक प्रश्न बीच में है, 2 ही मिनट लूंगा मैं, ज्यादा नहीं लूंगा, 1.5 मिनट कुल भी ना। शुद्धोपयोग कौन से गुण स्थान में होता है, जरा कोई बताएगा? 7वां। अच्छा, आप कहाँ से हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद से। जैसे ही शुद्धोपयोग की बात आई तो हलचल मचने लगती है मुमुक्षु समाज में। और मुमुक्षु समाज इतना रिजिड है, पता कुछ नहीं, आधार नहीं दिखा सकेंगे। हम अपने उनको पूछो जाकर, और तुम क्यों वकालत कर रहे हो फिर? और किनको पूछो, किनको? इतनी तो हालत खराब है। शुद्धोपयोग चौथे गुण स्थान में होता है। इतना ही जिन्होंने सुन रखा है उनको प्रवचन सार पढ़ते समय बहुत आहे भरना पड़ेगा, क्योंकि प्रवचन सार में जगह जगह मुनिराज को ही शुद्धोपयोगी कहा, मुनिराज को ही शुद्ध कहा। मैं जानता हूं आपके दिमाग में क्या क्या प्रश्न है, मैं सब जान रहा हूं, सब देख रहा हूं, लेकिन अभी दोपहर के लिए वैसे ही बनाए रखो उसको।
सोचो तो ज़रा क्या हो सकता है। मैं दोपहर में पूरा फोकस इस पर करने वाला हूँ। एक जगह मुझे, मैं नया था तब, आज थोड़े बहुत लोग मुझे पहचानने लग गए हैं। थोड़ा आते जाते जय जिनेंद्र भी करते हैं थोड़ा पर नहीं करे तो मुझे कुछ नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसका आदर करो, दैट इज माई आदर। मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आपसे। मैं आने के बाद किसी को क्या करना चाहिए, कुछ नहीं। बट एक बार मैं गया एक जगह सभा में, विदिशा में, और मैंने प्रवचन सार पहले से लेकर 7वीं गाथा ले ली। जब मैं उस 7वीं गाथा ली, 7वीं गाथा, 7वीं, और मैं पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर खड़ा हुआ और मैंने ये कहा, मुनि शुद्धोपयोगी होते हैं। अरे तेरी भी गाथा कह रही है ऐसे श्रवण ही शुद्धोपयोगी है। तो वहां के जो हेड थे उनको लगा ये मुनि पक्षी का आदमी है। मैंने कहा भैया कौन मुनि और कौन सा पक्षी की बात कर रहे हैं, मैं तो किसी को भी नहीं जानता यार किसको मुनि कहते, किसको मुनि पक्षी, मैं तो कोसों दूर था इससे, कौन से पक्ष की बात कर रही है। मैं बाहर निकलता ही नहीं था भाई साहब। मुझे समाज क्या मानती है ये समझ में ही नहीं आता था। उन्होंने कहा ये उसी पक्ष के हैं और इनको गद्दी देना कि नहीं देना, मुझे पूछे बिना ही मीटिंग चल रही है उनकी। और उनको क्या पता है कितनी मुश्किल है। मतलब ये कुछ हमारी समस्या है। हम ये समझते हैं शुद्धोपयोगी तो चौथे में होता है। ठीक है, शुद्धोपयोगी मतलब आत्मानुभव कहना है ना आपको, ठीक है, एक ही बात है, समझ लो। और अब बोलो, हाँ तो फिर आत्मानुभव तो चौथे में ही होता है साहब, चौथे में ही होता है। हम आत्मानुभव और शुद्धोपयोग यदि पर्यायवाची है, यदि पर्यायवाची, तो मैं तो दिखा ही रहा हूं यहाँ पर जगह जगह शुद्धोपयोग, मुनि को शुद्ध कहा गया है। 6 डाला की एक लाइन बोलिए जरा कोई, 6 डाला की लाइन बोलिए, बोलेगा कोई? मुझे भी तो याद नहीं आ रहा इसलिए मैं रुका हुआ हाँ? दुविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यान। उत्तम अंतरात्मा की बात, सॉरी हाँ, उत्तम अंतरात्मा की बात चल रही है। क्या कह रहे हैं? दुविध संग बिन, सेम प्रकार, दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित शुद्धोपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। मुनि को शुद्धोपयोगी कहा। तो फिर हमें तो यह पढ़ाया गया है कि चौथे गुण स्थानवर्ती शुद्धोपयोगी होता है। मैंने अभी इरेज किया ही नहीं है कि तुमने गलत पढ़ा है, मैंने बोला ही नहीं है अभी तुम्हें। हम कुछ बोले ही नहीं और तुम अर्थ निकालने लगते हो, यही तो तुम में कमी है। दोपहर में मैं उसकी बात करूंगा। ओम सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप